Hello, everybody. Welcome to Ashi Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में जैसा कि आपको दिख ही रहा है पीछे, आज जो हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर का मतलब क्या हुआ कि भाई आधी रात को कोई मिलने आया है व्यक्ति। वो कौन है वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। और तुम्हें दिख ही गया होगा कि भाई चैप्टर किसके बारे में। चैप्टर है सीक्रेट एजेंट के बारे में। सीक्रेट एजेंट्स पता ही है हमें क्या होते हैं ना। तो जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं ऐसे, उनके बारे में एक चैप्टर है जो किसने लिखा है, वो लिखा गया है रॉबर्ट आर्थर ने। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Ossible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. ठीक है, अब देखो जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसमें वो कौन है, ऑसेबल, जो क्या है एक सीक्रेट एजेंट है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑसेबल जो है ना, कोई भी ऐसा सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं लगता जो फॉलर ने कभी भी पढ़ा। फॉलर कौन है, ऑसेबल का साथी है। ठीक है ना। तो मतलब क्या यहाँ पे कि हमने देखो कभी भी सीक्रेट एजेंट्स देखे हैं तो कैसे देखे हैं भाई, अच्छे टॉल डार्क एंड हैंडसम, और मतलब ऐसे पावरफुल से स्ट्रेंथ होती है ना, लड़कियां घूम रही होती हैं आसपास। लेकिन ऑसेबल कैसा था, बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा ही मोटा, बहुत ज्यादा ही मोटू सा था, है ना। तो फॉलोइंग डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी ऐसा मतलब बासी सा फीका सा कॉरिडोर, है ना, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी निराशजनक। ठीक है, निराशजनक ऐसा होटल था जो मतलब दिखने में भी अच्छा नहीं था और सब कुछ ऐसा फीका-फीका, बासी-बासी लग रहा था। वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। मतलब फाउलर को अच्छा नहीं लगा, यार कैसी जगह है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, है ना। इट वाज़ अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। मतलब छोटा-सा रूम था और मतलब कठिनाई से, मतलब कोई यहाँ पे कोई रोमांटिक कपल कभी आए, अगर उसे आना है तो नहीं आएगा। ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। जैसा मैंने बोला कि ऑसिबल कहीं से भी एक सीक्रेट एजेंट नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, एक्सेंट जिस तरीके से आप बोलते हो वो। तो दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली। पासिबली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. मतलब कि वो स्पष्ट रूप से बोल लेता है फ्रेंच और जर्मन, लेकिन वो कभी भी अपना 20 साल पुराना अमेरिकन एक्सेंट है वो भी छोड़ नहीं पाया है। You are disappointed, Osable said wheezily over his shoulder, है ना। तो अब क्या बोलते हैं कि जो हमारा ऑसेबल है वो फाउलर से क्या बोलता है कि तुम निराश हो गए, है ना। तो यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट एंड अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। एस्पियोनेज होता है तुम्हारा जासूसी। तो वो बोलता है कि तुम मुझे देखकर जो है निराश हो गए हो क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि भाई एक स्पाई होगा, है ना, और जो क्या कर रहा होगा, जासूसी और डेंजर में घिरा हुआ होगा, ऐसा कोई बंदा होगा, लेकिन यहाँ तुम्हारे सामने मैं खड़ा मिल रहा हूँ तुम्हें। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। ठीक है, तो वो कौन था जो साथी उसके साथ रूम में एंटर हुआ था। यहाँ पे देखो फॉलर का कैरेक्टरिस्टिक दे दिया कि फॉलर कौन था, एक राइटर था, है ना। ठीक है, अब यू envisioned mysterious figure in the night, the crack of pistols, drugs in the वाइन, है ना। तुम ये सारी चीजें लिखते हो, ऐसा सोचते हो, तुमने ये सब विजन किया होगा कि भाई ड्रग्स होंगी वाइन में और ऐसे पिस्टल्स होंगी हाथ में। तुम ये सारी चीजें सिनेरियो जो है देख रहे होगे। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन। Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a project telephone call, making an appointment in his room, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई तुम्हें लेकिन उसकी जगह क्या देखने को मिल रहा है, एक बेकार सी इवनिंग, है ना। और क्या हो रहा है यहाँ पे, एक स्लॉपी सा फैटमैन, स्लॉपी मतलब ऐसा ही ढीला ढाला ऐसा। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। हमने देखो क्या देखा है, ज्यादातर हमने जब इमेजिन किए हैं सीक्रेट एजेंट्स तो उनके आसपास लड़कियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको बस क्या आ रहे हैं, ऐसी टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं बेकार से अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। You have been bored, the fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. वो बोलता है कि हाँ तुम बोर हो गए ये सब चीजें देख के, और फिर वो अपने रूम का डोर खोलता है और जो उसका गेस्ट है फ्रस्ट्रेटेड क्यों बोला, क्योंकि वो बिल्कुल
यार क्या है ये बंदा, कुछ भी नहीं है, वो ऐसा हो जाता है तो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। यू आर डिसइल्यूजनड, ऑसेबल टोल्ड हिम। डिसइल्यूजन का मतलब देखो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ तुम्हें। डिसइल्यूजनड होता है कि जैसा सोचा जाए उसका बिल्कुल विपरीत चीज मिलना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। तो ऑसेबल क्या था, जैसा हमने सोचा था कि भाई सीक्रेट एजेंट होते हैं, उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही था। Ossible told him, "But take cheer, my young friend. Presently, you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me." बोलते लेकिन अभी रुको, तुम्हें थोड़ा बहुत थ्रिल मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एक पेपर है जिसकी वजह से बहुत ही लोगों ने अपनी जो है जान गंवाई है। Someday soon that paper may well affect the course of history. और किसी दिन देखना ये पेपर जो है ना हिस्ट्री बनाएगा। In that thought is drama, is there not? As he spoke, Osable closed the door behind him. ठीक है? अब वो बोलता है ये जो तुम्हारा जो थॉट है, कोई ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, कोई ड्रामा, और ये करते ही वो अपना डोर बंद करता है ऑसेबल। Then he switched on the light, and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. Authentic जिस पे विश्वास किया जा सके, है ना, जिस पे विश्वास किया जा सके। जैसे ही उन्होंने लाइट ओपन की, फाउलर का पहला ऐसा कोई थ्रिलिंग एडवेंचर होने वाला था। वो क्या था, आओ जानते। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. देखो ये वाला सीन देखो यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑसेबल है, ये हमारा फाउलर है, और जैसे इसने लाइट ऑन की तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि सामने जो है बंदूक ताने एक आदमी खड़ा है। ठीक है, अब उस आदमी के कैरेक्टरिस्टिक उसका नाम जानते हैं। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, मैक्स ही व्हीज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है मैक्स, है ना। ऑसेबल ने पहले देखा 2-4 बार से, फिर देखा मैक्स, फिर वो बोलता है यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, मतलब तुमने मुझे एकदम चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो अभी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। काउंटेनेंस होता है एक तरीके से भाई चेहरा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैक्स कैसा था, स्लेंडर था, मतलब लीन था, और थोड़ा सा ही छोटा था लंबाई में, और कैसे उसके फीचर्स कैसे हैं फेस के, कि भाई जैसे एक लोमड़ी का चेहरा और ऐसे उसके फेस के फीचर्स है, पॉइंटेड से उसकी ऐसी है। ठीक है, देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, है ना। ये सारी चीजें थी उसके बारे में, सिर्फ जो गन थी वही खतरनाक थी, उसके अलावा कोई भी चीज खतरनाक नहीं थी उसके बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली गन तो खतरनाक होगी, मेनेसिंग का मतलब होता है खतरनाक। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो बोलता है रिपोर्ट, जो तुम्हारे पास पेपर है ना वो चाहिए मुझे। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. तो वो क्या बोलता है कि जो तुम्हारे पास पेपर है, जो रिपोर्ट है, वो किस बेसिस पे है कि भाई कुछ मिसाइलें हैं जो लॉन्च होने वाली है और ये मेरे पास ज्यादा सेफ रहेंगी, तो तुम मुझे वो हैंड ओवर कर दो। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। ऑसिबल देखो ये जो ये होती है आर्म चेयर है ना, ऐसी वाली जो चेयर नहीं होती ऐसे हिलने वाली, ये यहाँ जाकर बैठ जाता है आराम से। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली, है ना। ग्रिमली का मतलब होता है गंभीर रूप से। ठीक है, कोई बात गंभीर रूप से कहना, है ना। तो वो कहता है कि इस बार तो देखना मैं कोई डेविल मतलब शैतान ही खड़ा कर दूंगा, और वैसे गंभीर रूप से बोलता है। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Nuisance होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, कोई चीज आपको अनॉय कर रही है ना, जो चीज आपको क्या कर रही हो, अनॉय कर रही हो। कि वो क्या बोलता है, ये दूसरी बार है कि मेरे कमरे में कोई इस बेकार बालकनी से घुस गया है, मतलब गुस्सा आ रहा है उसे, इरिटेट हो रहा है वो उससे ना। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. Fowler की सीधी आंखें कहाँ जाती है, विंडो की तरफ जहाँ पे बालकनी है, और वहां कुछ भी नहीं दिख रहा होता है ना, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ होता है, तो कुछ नजर ही नहीं आता है। Balcony, Max said with a rising inflection, no Apaski, है ना। अब क्या होता है, वो बोलता है कि नहीं मैं बालकनी से नहीं आया, मैं तो पास्की से आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे पता होता कि यहाँ बालकनी होती तो मुझे इतना ट्रबल ही नहीं होता, इतनी परेशानी नहीं होती पास की वास की ढूंढने में, सीधा आ जाता मैं तो।
इट्स नॉट माई बैल्कनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसिबल जो और गुस्सा दिखा के और परेशान होकर बोलता है, भाई बालकनी भी मेरी नहीं है, पास वाले रूम की है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लांस एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर। You see, he said, this room used to be part of a large unit and the next room through that door there used to be living room. वो क्या बोलता है कि भाई ये जो है ना पूरा एरिया एक लार्ज यूनिट है, सिर्फ इतना सा रूम नहीं है, पूरा एक अपार्टमेंट का एरिया है और वहाँ पे एक और दूसरा रूम है और उसकी जो बैल्कनी है वो यहाँ कनेक्ट हो रही है मेरी विंडो के साथ। इट हैड द बैल्कनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो, है ना, जो पूरी मेरी विंडो तक आ रही है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। और ऐसा ही पिछले महीने किसी ने किया था और तुम भी ऐसा कर सकते थे कि पास जो खाली रूम है वहां से डायरेक्ट आ जाते, तुम्हें पास की जरूरत ही नहीं पड़ती। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। मैक्स ग्लांस एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, है ना। अब क्या होता है कि बोलता है कि भाई ना, और मैंने मैनेजमेंट से भी बात की थी, ऑसिबल बोलता है कि इसको बंद करो, है ना। फिर क्या होता है, मैक्स जो होता है वो फाउलर की तरफ देखता है और उसे ऐसे बंदूक से ऐसे कमांड करता है, सिट डाउन, बैठो, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. है ना, वो बोलता है कि अभी हमारे पास जो है आधा घंटा है। 31 minutes, Osable said moodily. The appointment was for 12:30. तो बोलता है 31 मिनट्स है एग्जैक्ट, है ना, 12:30 की, 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। मैक्स द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। इविली मतलब इविल वाली हंसी, ही वाली हंसी, है ना, कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन, आई विल गेट इट बैक टुनाइट। और फिर मैक्स क्या बोलता है कि लेकिन हमें भी नहीं पता कि तुम लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिल गई, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं आज इसे वापस ले जाऊंगा। What is that? Who is at the door? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. अब क्या हुआ, सडन नॉक हुई, डोर पे किसी ने खटखटाया, है ना। तो मैक्स जो फाउलर है एकदम चौंक जाता है, बोलता है कौन है डोर पे, है ना। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। ऑसिबल कहता है कि पुलिस है। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. तो वो बोलता है कि भाई, ऑसिबल बोलता है कि पुलिस है गेट पे, मुझे लगा कि भाई इतना इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है मेरे हाथ में, तो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो चाहिए सेफ्टी के लिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। मैंने पुलिस को बोला है कि मेरे ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहो ताकि आपको भी पता रहे कि सब ठीक है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स जो है मतलब नर्वस हो जाता है, यार पुलिस से बाहर है ना। फिर द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, नॉकिंग दोबारा होती है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। ठीक है, अब अगर जैसे पुलिस है बाहर, अगर उन्हें लगेगा कि यार डोर ही नहीं खोल रहा ऑसिबल, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या होगा, वो फिर भी घुस जाएंगे, तो तुम अब क्या करोगे मैक्स। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, है ना। और डोर जो है वो अनलॉक्ड ही है, बस खुला, और वो हिचकिचाएंगे भी नहीं शूट करने से पहले, गोली चलाने से पहले। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। ही swung a leg over the sill, send them away, he warned, है ना। और मैक्स जो है बिल्कुल मतलब ऐसा गुस्से में काला हो जाता है और कहाँ जाता है, विंडो की तरफ जाता है छुपने के लिए, और क्या बोलता है कि उन्हें वापस भेजो, और वार्निंग देता है, आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माय चांसेस। वो क्या कहता है कि वो जो बैल्कनी है ना, मैं वेट करूंगा और तुम इन्हें वापस भेजो वरना मैं शूट कर दूंगा, मैं आज रिस्क ले लूंगा ये वाला। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। अब जो नॉकिंग है वो और जोर जोर से होने लग जाती है और अब की बार आवाज भी देने लग जाते हैं, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अब क्या हुआ कि भाई वो ना अपनी गन ऐसे ही रखता, मतलब विंडो से ऐसे, कि भाई वो जो ऑसिबल पे भी तनी रहे, और क्या करता है, विंडो को अच्छे से पकड़ लेता है खुद को सपोर्ट देने के लिए। Then he swung his other leg up and over the window sill, the door knob turned, है ना। फिर वो कहता है दूसरा पैर भी नीचे उतार लेता है और जो है डोर नॉब खुलता है। And then as he dropped swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. अब क्या होता है अगर आप बैल्कनी में हो तो आप क्या करोगे, दोनों हाथ छोड़ के बैल्कनी में कूदोगे, है ना, यही होता है, ठीक है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वो उतरता है वो एक बार जोर से चिल्लाता है, कैसे, कर्कशता के साथ। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses. Here's the drink you ordered for where you returned, he said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. Deftly होता है चतुराई से,
तो क्या हुआ, जैसे ही डोर खोला तो वहाँ पुलिस नहीं थी, कौन था, एक वेटर था जो एक वाइन की बॉटल लेके आया था और वो खोल के चले जाता है ना। व्हाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, है ना, वो जो फाउलर होता है वो सब ये चीज देख के हक्का बक्का हो जाता है और देख रहा होता है। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड, ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो अब क्या होता है, फाउलर होता है लेकिन पुलिस, तो ऑसिबल क्या बोलता है, कोई पुलिस वुलिस नहीं है, हेनरी था वेटर जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब जिसका मैं आने का वेट कर रहा था। ऑसिबल बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगन। फिर फाउलर क्या बोलता है कि लेकिन वो जो आदमी है बाहर, मैक्स जो है वो, नो सैड ऑसेबल ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बैल्कनी, वो अब वापस नहीं आएगा क्योंकि वहां कोई बैल्कनी नहीं थी। तो देखो ऑसेबल ने क्या किया, कितनी चतुराई से एक कहानी बनाई जिसपे मैक्स ने यकीन भी कर लिया कि भाई बाहर कोई बैल्कनी है। अब उसने साथ में क्या प्लानिंग रखी कि भाई जो डोर पे नॉक है वो तो वेटर करेगा, लेकिन उसने क्या बताया, पुलिस, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैक्स डर गया और डर के क्या हुआ, उसने बैल्कनी में छुपना चाहा लेकिन बैल्कनी तो थी ही नहीं, तो वो नीचे गिर गया, है ना। और अब आगे हमें नहीं पता कि वो उसको चोट लगी है या वो मर गया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही वॉन्ट रिटर्न, तो इसका ज्यादातर मीनिंग यही निकलता है कि वो मर गया। तो यहाँ देखो कितनी चतुराई से एक सीक्रेट एजेंट ने खुद को भी बचाया और जो भी पेपर या जो भी चीज थी उसको भी सेफ रखा। तो इस तरीके से जो था आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म होता। और द मिडनाइट विजिटर कौन था, मैक्स था, जो बेवकूफ बन गया और मर गया, है ना। तो इस तरीके से जो है ये स्टोरी थी हमारी इस चैप्टर की। अब इसके देखो वर्ड मीनिंग्स देख लो, ज्यादा नहीं है। पैसिवली, स्पष्ट रूप से, एस्पर्निया जो होता है आपका जासूसी, स्लॉपी, लापरवाह होना, प्रोजेक होता है साधारण ऑर्डिनरी, चकल्ड हंसते हुए, वीज्ड घरघराहट, मिसाइल्स जो आपकी मिसाइलें होती हैं बड़ी बड़ी, और श्रीली कर्कशता से, कर्कशता से। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो जल्दी से, छोटा सा चैप्टर है, वन शॉट में निपटा देंगे इसको। ठीक है, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। अब देखो ये एक ही क्वेश्चन है ना, अलग अलग तरीके से आ जाता है, समझ आ रहा है, एक ही क्वेश्चन है और आंसर यही लिखना है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से आ जाएगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तो तुम्हें समझ के लिखना है। देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, है ना, या तो ये वाली चीज आ जाएगी, या फिर व्हाट ग्रेट क्वालिटीज मेड ऑसिबल अ सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट। यहाँ भी तुम्हें देखो इसकी क्वालिटीज ही बतानी है, ये सीबीएसई 2013 में ऐसे आया था। हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, ये सीबीएसई 2011 का है। और इज हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, हाउ डज ही डील विद मैक्स, ये सीबीएसई 2012 में आया। सब में तुम्हें एक ही चीज करनी है, सब में तुम्हें ऑसिबल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और मैक्स से उसने कैसे डील किया ये बताना है। सारे जो क्वेश्चन है वो एक ही तरीके के हैं, उनका सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हें घुमा फिरा के दे दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं। अब देखो, ऑसिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स बिकॉज ही वॉज वेरी फैट, lived in a room on a top floor of a gloomy French hotel and could only speak French passively, although he had been living in Paris for over 20 years, है ना। तो अब तुमने ऑसिबल की क्या क्या क्वालिटी बता दी कि भाई एक मोटा सा आदमी जो कहाँ रहता है, ऐसा ग्लूमी सा निराशजनक सा होटल है वहां रहता है, और उसको 20 साल हो गए फ्रेंच में रहने के बाद भी, लेकिन उसका अमेरिकन एक्सेंट नहीं छूट रहा और फ्रेंच वो स्पष्ट रूप से बोल लेता है। Instead of getting messages passed secretly to him by beautiful girls, he got only a routine telephone call making an appointment. तो ये जो सारी थी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें यहाँ देने हैं कि ऑसिबल जो है दूसरे सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट कैसे, समझ आ गया। Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? अब फाउलर कौन है मैं तुम्हें बताया, फाउलर राइटर है, उसका ऑथेंटिक थ्रिल क्या था वो बताना है। फाउलर इज अ यंग राइटर हु कम्स टू मीट ऑसिबल, फाउलर एक यंग राइटर है, जवान राइटर है, जो लेखक है जो ऑसिबल से मिलने आया था। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे केम व्हेन ही सॉ अ मैन इन ऑसिबल्स रूम पॉइंटिंग अ पिस्टल टुवर्ड्स ऑसिबल एंड हिमसेल्फ। उसका पहला थ्रिल क्या था कि भाई जैसे ही वो ऑसिबल के रूम में घुसे, सामने एक आदमी मिलता उन्हें जो उनके ऊपर पिस्तौल ताने खड़ा होता है। हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स कैसे आया था, मैक्स हैज गॉट इनटू द रूम यूजिंग अ पास की और मास्टर की, है ना, क्योंकि कोई बैल्कनी तो थी नहीं। हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन, लेकिन ऑसिबल कैसे बताता है, ऑसिबल सेज दैट ही थॉट दैट मैक्स हैड गॉट इन थ्रू द बैल्कनी। ऑसिबल लेकिन एक कहानी बनाता है, उसमें क्या बोलता है कि तुम बैल्कनी से आए हो ना। ही सेड दैट इट वाज एन इनकन्वीनियंस एज इट वाज नॉट इवन हिज ओन बैल्कनी। वो कहता है कि यार ये बहुत बेकार चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है कि इवन वो बैल्कनी भी मेरी नहीं जिसमें से तुम आ गए हो कूद के।
and that it was the second time somebody had got into using that same balcony. और वो अपनी स्टोरी को और कन्विंसिंग बनाने के लिए क्या बोलता है कि अभी 1 महीने पहले ही कोई ऐसे ही आया था बालकनी से, है ना? तो कितना कन्विंसिंग बना दिया था उसने कि मैक्स ने उस चीज़ पर यकीन कर लिया था। थिंक अबाउट इट कि देख लो, ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। देखो हमें स्टार्टिंग में यही लाइन दे दी कि ऑसिबल जो है ना, कहीं से भी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्शन है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता जो फाउलर ने या हमने भी कभी ने किसने पढ़े होंगे एक सीक्रेट एजेंट के बारे में। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स एंड बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक इन योर ओपिनियन? हमारे हिसाब से बुक्स में और जो भी नॉवेल्स या मूवीज है उसमें हमने कैसे देखे हैं सीक्रेट एजेंट्स, वो बताने हैं तुम्हें। डिस्कस इन ग्रुप और इन क्लास सम स्टोरीज और मूवीज फीचरिंग स्पाइस, डिटेक्टिव्स एंड सीक्रेट एजेंट्स। कोई सीक्रेट एजेंट जो भी तुम्हें याद आए वो बता देना। एंड कंपेयर देयर अपीयरेंस विद दैट ऑफ ऑसिबल इन दी स्टोरी। और दोनों की, ऑसिबल कैसा था, मोटा मोटा सा, और वो कैसे थे, उनको कंपेयर करना है। यू मे मेंशन कैरेक्टर्स फ्रॉम फिक्शन इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। इन इंग्लिश फिक्शन यू मे हैव कम अक्रॉस शेरलॉक होम्स, हर्क्यूल पायरट और मिस मार्पल। हैव यू वॉच्ड एनी मूवीज फीचरिंग जेम्स बॉन्ड? इस तरीके से तुम चीज यूज करके यहाँ लिखना है। तो पहली चीज तो क्या है, सीक्रेट एजेंट इन फिक्शन आर वेल बिल्ट एंड कीप हैव ब्यूटीफुल वुमेन एंड हैव कीप। ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये हैव और फिर आएगा वेल बिल्ट एंड हैव ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है, फॉर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई हम पहले जो है बता रहे हैं कि हमने कैसे देखे, तो हमने कैसे देखे भाई, अच्छे वेल बिल्ट है, मस्कुलर सी बॉडी, अच्छी मतलब फिट बॉडी है, और आसपास जो है उनके औरतें घूमती रहती हैं। दे आर यूजुअली प्रोजेक्टेड लाइक आइडियल मैन, टॉल डार्क एंड हैंडसम। एक आइडियल मैन को क्या बोला जाता है कि भाई टॉल डार्क एंड हैंडसम, तो वही वाली चीज लिख दी हमने। फिर दे वुड ऑलवेज स्मोक पाइप और सिगार एंड डू डेथ डिफाइंग स्टंट्स। देखो तुम कभी पुरानी मूवीज में देखोगे तो तुमने ऐसा ही पाया होगा, भाई सिगार फूक रहे हैं और ऐसे डेंजरस स्टंट्स करते हैं वो। जेम्स बॉन्ड इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर बाय इयान फ्लेमिंग। दे आर सम एक्सेप्शन। जेम्स बॉन्ड जो है वो कैरेक्टर किसने बनाया, वो कैरेक्टर बनाया भाई इयान फ्लेमिंग ने। देयर आर सम एक्सेप्शन एज वेल। कोई एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि भाई ये तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कोई मतलब ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं लगते दिखने में लेकिन फिर भी होते हैं। जैसे देयर इज अ कैरेक्टर नेम फेलुडा विच वॉज क्रिएटेड बाय सत्यजीत। एक कैरेक्टर है फेलुडा, है ना, द फेमस बंगला फिल्म मेकर। फेलुडा वॉज टिपिकली भद्रलोक बाय अपीयरेंस, है ना, मतलब ऑब्वियसली तुमने बंगाल के लोग देखे होंगे, थोड़े से उनका टैन होता है कलर, है ना, डार्क होता है कलर, तो वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो ये एक्सेप्शन में आ गई चीज, तो तुमने क्या किया, अच्छा भी बता दिया और एक्सेप्शन भी दे दी। इस तरीके से तुमने आंसर देना है। क्लियर? कभी भी ये मत सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इतना बड़ा ही आंसर आएगा, नहीं। क्लियर? जो जो पूछा जा रहा है बस वो लिखो। How does Osable manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Osable ने क्या कहानी बना के मैक्स को यकीन दिलाया कि विंडो के बाहर एक balcony है? Look back at his detailed description of it. What makes it a convincing story? और उसमें क्या चीज ऐसी थी जिसने इसे convincing बनाया, जिसपे मतलब यकीन तुमने भी कर ही लिया होगा जब तक तुम्हें स्टोरी नहीं पता चली थी, है ना? Osable tells Max that someone entered his room through the balcony before also. Osable क्या बोलता है मैक्स को कि भाई तुमसे पहले भी कोई ऐसे घुस गया था मेरे रूम में balcony से. He also told him that he had asked police to give him protection as he had some important papers with him. है ना? और उसने क्या बोला कि मैंने पुलिस को भी बता रखा है और पुलिस को भी बोला है कि मुझे और सेफ्टी चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, है ना? और ये सारी चीज़ों ने क्या किया, इस स्टोरी को कन्विंसिंग बना दिया. दिस मेड मैक्स वेरी नर्वस एंड ही थॉट दैट ही वुड वेट फॉर द पुलिस टू गो ऑन द बैल्कनी, है ना? और ये सारी स्टोरीज सुनकर कि भाई पुलिस आने वाली है, ये सब सुनकर मैक्स बहुत नर्वस हो गया, परेशान हो गया कि पुलिस आ गई तो भाई काम खत्म है मेरा. तो वो क्या करता है, बैल्कनी में जाता है वेट करने के लिए. विदाउट रियलाइजिंग ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड डिड नॉट रियलाइज दैट देयर वाज नो बैल्कनी. क्योंकि हमने क्या देखा स्टोरी में, पूरा काला है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, तो वो रियलाइज भी नहीं कर पाता और विंडो से बाहर जंप कर देता है. सो द वे ऑसिबल थिंग्स कामली एंड क्विकली मेक्स द स्टोरी अ लॉट मोर कन्विंसिंग. सो दिस वे, ठीक है, इसको लिखो दिस वे, द नहीं दिस वे, है ना? तो अब क्या हुआ कि भाई उसने देखो इतनी जल्दी ऑन सिचुएशन पे ही उसने स्टोरी बनाई और उससे मतलब इतना कन्विंसिंग बनाया कि अगले को यकीन करना ही पड़ा. तो ये सारी चीजें थी, समझ आ गया?
Looking back at the story, when do you think Ossible thought up his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning, or did he make up a plan taking advantage of events as they happened? है ना, अगर हम स्टोरी में देखें तो ये वाला प्लान बनाया कब ऑसिबल ने? क्या ये पहले से ही बना लिया था या ये उसी वक्त बनाया गया सिचुएशन देखकर? तो नो, आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल अर्लियर, क्योंकि उसे क्या पता कि मैक्स आएगा, उसे क्या पता? तो हमें नहीं लगता कि उसने ये पहले से बना रखा था प्लान। ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, उसने वो सिचुएशन और जो आसपास एनवायरनमेंट था उसका एडवांटेज लिया। Ossible made up a story of the balcony outside the room, and as there was a knock at the door, he said that it would be the police. उसने वो स्टोरी हाथों हाथ बनाई, हाथों हाथ उसने क्या किया, मैक्स में डर पैदा किया कि भाई बाहर बैल्कनी है, मतलब कि तू वहां से भाग सकता है, क्योंकि यहाँ तो भाई पुलिस है, जबकि कौन था, वेटर था। All these made Max desperate. He became restless and without seeing below jumped out of the window. ये सारी चीज़ों ने उसको एकदम नर्वस कर दिया था, परेशान कर दिया था, तो उसने कुछ देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं और विंडो के बाहर जंप लगा दी। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दिस इज मदिया खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।